हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण और आज हम इस वीडियो में इस वाले डिज़ाइन का ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि मैंने क्या क्या टेक्निक इसमें यूज़ की इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक डाउन करूँगा चीज़ों का और यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने वो पर्टिकुलर एलिमेंट बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सारी जो लेयर्स हैं वो ऑफ कर देता हूँ ताकि आप आराम से सारी चीज़ें देख पाए। तो हमारे पास ये ब्लैंक लेयर से हम स्टार्ट करते हैं और मैंने यहाँ पे पहले डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्लैक एंड वाइट कलर होता है वो सेट कर दिया। उसके बाद आपको सबसे पहले एक सॉलिड कलर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने एक सॉलिड कलर ऐड किया हुआ है। जो मैंने हेक्स कोड यूज़ किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐड करी थी इमेज। तो मैंने यहाँ पे ये इमेज ऐड करी। अब इस इमेज के भी दो पार्ट्स हैं। लेट मी टर्न ऑफ ऑल द लेयर्स। ओके, सो हमारे पास ये एक सिंपल इमेज है और इसमें मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। उसको मैंने इस तरीके से डाउनलोड किया था। ये मैंने अडोबी फायरफ्लाई से जनरेट किया था, तो आप भी वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक इमेज आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी शेडो ऐड करनी पड़ेगी। तो शेडो के लिए मैंने ये वाली शेडो ऐड करी थी और इस तरीके से मैंने शेडो ऐड की। अभी जो मैंने यहाँ पे शेडो बनाई है, वो जो शेडो है वो मैंने किस तरीके से बनाया था मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से डॉट बनाते हैं और कंट्रोल टी प्रेस करके ऐसे हम एक शेडो बना लेते हैं। बट फॉर दिस डिज़ाइन मैंने इस तरीके से इस शेडो को नहीं बनाया। मैंने थोड़ी अलग चीज़ ट्राई करी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिफ्ट टूल में जाना है और लिफ्ट टूल चूज कर लेना है। फिर आपको इस तरीके से इसे ड्रैग करना है और आपके पास इस तरीके का एक सर्कल आ जाएगा। फिर आपको शिफ्ट होल्ड करके और विदाउट शिफ्ट होल्ड किए आपको इस तरीके से ड्रैग करना है। ठीक है, ये आपकी सेटिंग पे डिपेंड करता है कि आपको शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बट इस तरीके से आपको जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, उसको उस तरीके से सेंटर में फिक्स कर लिया मैंने। फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। आपको लेयर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक लेयर बन गई। अभी हमें फिल्टर में जाना है और फिर फिल्टर से हमें जाना है ब्लर गैलरी और यहाँ पे आपको दिखेगा फिल ब्लर, आपको ये चूज करना है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एक पॉइंट मिलेगा, उसको हमें ड्रैग करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके आना है और एक पॉइंट एंड में लगाना है। तो हमारे पास बेसिकली दो पॉइंट हो जाएंगे और जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो अराउंड में 10 के रख रहा हूँ और इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैं बढ़ा के लाइक 60 और 70 80 जैसे आपको सही लगे। मैं अराउंड 78 और 80 के अराउंड रखा है शायद। ठीक है, ओके, ठीक है, और मैंने से ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने बाकी हैं। तो सबसे पहले मैं जो ये लेयर है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ आ, ताकि आपको लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ इसको इस तरीके से प्लेस कर लिया। ठीक है, अभी इस लेयर को मैंने नीचे और रखा हुआ है और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आऊंगा। तो अभी आप गौर कीजिए कि जो लाइट है वो अलग डायरेक्शन में आ रही है और शेडो अलग डायरेक्शन से बन रही है। तो कंट्रोल टी प्रेस करके और यहाँ हिट करिए ओके पे और यहाँ से आपको इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। आपको जैसा सही लगे, मैं अभी बहुत रफली कर रहा हूँ। ठीक है, आपको उसको ठीक से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको लेयर मास्क ऑन करना है। मैंने यहाँ लेयर मास्क ऑन कर दिया है और जो मेरा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और मैं बी प्रेस करके ब्रश टूल ले लिया मैंने और मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा पेंट करना स्टार्ट करूंगा ताकि मेरा जो ये एक्स्ट्रा एरिया है शेडो का ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ बहुत रफली अभी क्रिएट कर लिया है। आप लोगों को समझाने के लिए आप अपने अच्छे से इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक शेडो और क्रिएट की है जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वाली।
तो ऑलरेडी यहाँ पे डार्क था, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और डार्क होता तो बढ़िया होता, तो मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ क्रिएट की, ब्लैंक लेयर, और ऐसे इसको क्लिप कर लिया, और अगेन ब्रश टूल लेके मैंने हल्का हल्का यहाँ से शेडो ऐड कर दी इस तरीके से। तो आपके पास ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड थिंग मैंने की है, यहाँ पे एक मैंने लाइट ऐड किया है। ये लाइट आप देख पा रहे होंगे। तो ये लाइट ऐड करने के लिए सिंपली एक ब्लैंक लेयर लीजिए, उस ब्लैंक लेयर को सबसे ऊपर लेके जाइए अपनी इमेज के ऊपर, और फिर आपको एक ग्रीन कलर चूज करना है बिल्कुल ऐसे, और यहाँ से एक ब्रश टूल लेके इस तरीके से आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसे ब्रश टूल से एक ऐसा लेयर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है स्क्रीन पे, और इसकी वैल्यू आपको बहुत कम करनी है। तो आपके पास इस तरीके से कुछ एक लाइट क्रिएट हो जाएगी। अगेन ये बहुत रफ है, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी जो सेकंड थिंग है, मैं ये सारे लेयर्स डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने क्रिएट किए, ठीक है, और ये लेयर हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐड करा यहाँ पे ये शेप। अब ये शेप को ऐड करना बहुत ईजी है। यहाँ पे जाइए और यहाँ से आप रेक्टेंगल टूल चूज करके आप ये वाली शेप बना सकते हैं। उसके बाद आपको फॉन्ट चूज करना है, फॉन्ट ऐड कर देना है इस तरीके से। जो मैंने फॉन्ट यूज किया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जैकलाइन फॉन्ट है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है मैंने किस तरीके से ऐड किया है मैं वो आपको शो कर देता हूँ। यहाँ अगेन मैं यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट में गया, और यहाँ से मैंने एक ब्लैंक लेयर ली, और अगेन मैंने इलिप्स टूल चूज किया, और इस तरीके से मैं ड्रैग किया, और यहाँ से मैं फिल को ऑफ कर दूंगा और स्ट्रोक को ऑन करूंगा, और अपने हिसाब से आप कोई भी कलर चूज करिए और स्ट्रोक का साइज बढ़ाइए। तो इस तरीके से आपके पास एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इस पे टेक्स्ट लिखने के लिए आपको टी प्रेस करना है कीबोर्ड से, और इस तरीके से आप इस पे होवर करेंगे तो आपको ये एक ऑप्शन देगा, उस पर आपको क्लिक करना है, और इस तरीके से आप फॉन्ट इस पे लिख सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसको एडजस्ट करके इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला डिजाइन क्रिएट किया। अब एक लास्ट चीज बची है, यहाँ पे मैंने छोटे मोटे टेक्स्ट ऐड कर दिए, और एक जो लास्ट चीज बची है वो आपको ये डेप्थ वाला जो मैंने एरिया, जो ये ब्लर वाला आपको दिख रहा है, इसको मैंने क्रिएट करने के लिए अगेन मैं आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में दिखाता हूँ। इसको हम हटा देंगे अभी के लिए, ठीक है। और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से ऑन कर दिया, मैंने इसको सेंटर में लेके आया, और यहाँ से मैंने इसको रेस्टराइज कर दिया। तो रेस्टराइज करना इंपॉर्टेंट है, वरना ये मास्क नहीं हो पाएगा बाद में। तो यहाँ से आपको एक इस तरीके से सिलेक्शन क्रिएट करना है, और मास्क ऑन कर दीजिए। उसके बाद मास्क ऑन करके अप्लाई लेयर मास्क, तो आपके पास ही कटआउट आ गया। उसके बाद आपको इसको जैसे एडजस्ट करना है वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। फिर मैं फिल्टर में गया, और फिल्टर में अगेन इस बार मैं ब्लर में जाऊंगा और लेंस ब्लर चूज कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको एक ब्लर इफेक्ट मिलेगा। आप यहाँ से ब्लर को एडजस्ट भी कर सकते हैं, और फिर ओके पे क्लिक करिए, तो आपके पास ऐसा कुछ ब्लर इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और अगेन आप इसको आप एक बार कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये वाला जो आप इफेक्ट देख रहे हैं, ब्लर इफेक्ट, डेप्थ इफेक्ट, जो भी कहें, वो मैंने क्रिएट किया। अभी एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैं अपने हर डिजाइन में ऑलमोस्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको इस सारी चीजों को ग्रुप में डालना है। सो पहले आपको कंट्रोल J प्रेस करके एक ग्रुप डुप्लीकेट करना है, फिर कंट्रोल E प्रेस करना है, जिससे आपके पास ये मर्ज हो जाएगा। और फिर कंट्रोल A प्रेस करके आपको लेयर मास्क ऑन करना है, और उसके बाद अप्लाई करना है, तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और फिर जाना है आपको कैमरा रॉ फिल्टर में। उसके बाद आपको यहाँ पे छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि ये आपके डिजाइन को पॉप कर दे थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसके एजेस पे एक ब्लैक स्पॉट क्रिएट करना चाह रहा हूं मैं, तो मैंने इसको ऐसे कम करके क्रिएट किया। फिर थोड़ा सा ग्रेन ऐड कर दीजिए, जिससे आपके डिजाइन में एक नाइस टेक्सचर ऐड हो जाता है। अगर मैं इस ग्रेन को हटा दूं तो देखिए फ्लैट लग रहा है, थोड़ा सा अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे ग्रेन आ गया, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप चाहें तो
थोड़ा डिहेज वगैरह बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा बहुत बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको हिट करना है ओके, एंड यहाँ पे हमारा फाइनल डिज़ाइन तैयार है। तो इस सेम चीज़ को यूज़ करके, इस सेम टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत अलग अलग तरह के इस तरह के पोस्टर डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या डिजाइन बनाया सेम टेक्निक को यूज करके। मैं अलग अलग फॉर्मेट क्रिएट किए, अलग अलग लेआउट क्रिएट किए। तो एक तो ये वाला हमने देखा जो मैंने अभी क्रिएट किया, फिर मैंने एक ये वाला बनाया था सेम टेक्निक का यूज करके, और इसमें जस्ट मैंने ये छोटे छोटे प्लांट्स ऐड कर दिए, और फिर यहाँ से ये सेम टेक्निक का यूज करके बस शेप को मैंने आगे पीछे करके एडजस्ट किया। पिक्चर पे भी देखेंगे आप सेम ही चीज़ मैंने यूज़ किया, लाइट क्रिएट करिए या सेम इसमें भी वही किया। तो आपको थोड़ा बहुत अपने लेआउट्स के साथ प्ले करना है ताकि आप अलग अलग इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट कर पाएँ। सेम मैंने सेम टेक्निक का यूज़ करके ये क्रिएट किया। तो इस तरीके से आप लोग भी इस टेक्निक का यूज़ करके एक खूबसूरत सा पोस्ट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स इट for this video, and I will see you in the next video. Thank you for watching.